नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक लोक पर। जय माता दी। प्रिय मित्रों, आप सभी को चौथे नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको सुनाने जा रहे मां कुष्मांडा की कथा। मित्रों, नवरात्रि में चौथे दिन देवी दुर्गा को माता कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। पुराणों में कहा गया है कि जब सृष्टि की कोई रचना नहीं हुई थी, तब त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी असहाय थे। तभी एक दिव्य ऊर्जा प्रकट हुई जो माता पार्वती का ही रूप थी। वह देवी कुष्मांडा थीं। जैसे ही उन्होंने मुस्कान बिखेरी, उनके तेज से समस्त ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। उनके इस रूप में उन्हें सृष्टि की उत्पत्ति की देवी माना गया और इसीलिए इस देवी को सृष्टि की आदिस्वरूपा या आदिशक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए यह अष्टभुजा कहलाई। यह देवी चतुर्भुजा, अष्टभुजा और 16 भुजा के विभिन्न रूपों में पूजित हैं, जो अष्टभुजा रूप में सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। अपनी मंद हल्की मुस्कान के द्वारा इस संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। इनके 8 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा हैं। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े यानी कि जिस फल से पेठा बनाया जाता है, उस फल की बलि अति प्रिय है। संस्कृति में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए भी इस देवी को कुष्मांडा कहा जाता है। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर बाहर सभी लोक में है और सूर्यलोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है। इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। इसलिए जातक को पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। ये देवी जातक को आधियों व्याधियों से मुक्त करती हैं और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। तो चलिए मित्रों, माता रानी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सुनते हैं मां कुष्मांडा की सच्ची भक्ति की बहुत ही सुंदर कथा। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में सुदामा नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह निष्ठावान और धर्मपरायण था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उसके पास इतना भी धन नहीं था कि वह अपने और अपने परिवार के लिए भोजन जुटा सके। सुदामा के पास संपत्ति और साधन तो नहीं थे, परंतु देवी के प्रति उसकी भक्ति असीम थी। अपनी दयनीय स्थिति के बावजूद सुदामा ने जीवन में कभी भी अपनी भक्ति और श्रद्धा में कमी नहीं की। उसकी भक्ति बहुत ही गहरी और निष्ठापूर्ण थी। वह देवी मां कुष्मांडा का परम भक्त था और उसने अपना पूरा जीवन उनकी सेवा और पूजा में समर्पित कर दिया था। सुदामा का यह विश्वास था कि केवल देवी की कृपा से ही उसके जीवन की समस्याओं का समाधान हो सकता है। वह दिन रात उनकी पूजा और सेवा में लगा रहता था। उसकी इस श्रद्धा और निष्ठा ने उसे हर परिस्थिति में धैर्य और संयम बनाए रखने में मदद की। कुछ समय बाद नवरात्रि का पावन समय आया तो सुदामा ने देवी मां कुष्मांडा की तपस्या करने का संकल्प लिया। सुदामा ने ठान लिया कि वह पूरे 9 दिन तक देवी मां कुष्मांडा की तपस्या करेगा और देवी को प्रसन्न करने का हर संभव प्रयास करेगा। हालांकि उसके पास पूजा अर्चना के लिए अधिक साधन नहीं थे, परंतु उसकी निष्ठा इतनी गहरी थी कि उसने उपवास रखकर और समर्पण भाव से प्रतिदिन देवी की पूजा करनी शुरू कर दी।
सुदामा के पास भेंट स्वरूप देने के लिए कुछ भी मूल्यवान नहीं था, सिवाय एक छोटे से कद्दू के। संस्कृत में कद्दू को कूष्मांड कहा जाता है और यही शब्द देवी मां कुष्मांडा के नाम का भी आधार है। सुदामा ने सोचा कि यही छोटा सा कद्दू वह देवी मां को अर्पित करेगा और इसे अपनी सच्ची भक्ति का प्रतीक बनाएगा। उसके मन में एक ही विचार था कि देवी मां उसकी श्रद्धा और समर्पण से प्रसन्न होंगी, चाहे उसकी भेंट कितनी ही साधारण क्यों न हो। सुदामा ने कद्दू को बड़ी श्रद्धा से मां कुष्मांडा को अर्पित किया और उसकी सच्ची भक्ति भाव समर्पण देखकर देवी मां अत्यंत प्रसन्न हो गईं। उन्होंने सुदामा की विनम्रता और निस्वार्थ भाव से की गई पूजा को स्वीकार किया और स्वयं उसके समक्ष प्रकट हुई। मां कुष्मांडा का तेज इतना अधिक था कि पूरे गांव में प्रकाश फैल गया। मां कुष्मांडा ने सुदामा से कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति और समर्पण ने मुझे अत्यंत प्रसन्न कर दिया है। तुमने केवल एक कद्दू अर्पित किया है, परंतु यह तुम्हारी सच्ची श्रद्धा और प्रेम का प्रतीक है। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान करूंगी। तुम्हारे जीवन से गरीबी और दुख सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। मां कुष्मांडा के आशीर्वाद से सुदामा का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसकी आर्थिक स्थिति में अद्भुत सुधार हुआ और उसे धन, वैभव और संपन्नता प्राप्त हुई। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो गया। सुदामा अब गांव के एक प्रतिष्ठित और आदरणीय व्यक्ति बन गया। गांव के लोग उसकी भक्ति और मां कुष्मांडा की कृपा की चर्चा करने लगे। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, श्रद्धा और समर्पण से देवी की कृपा प्राप्त की जा सकती है। चाहे हमारी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, यदि हम ईश्वर के प्रति सच्चे मन से समर्पित रहते हैं तो वह हमें कभी निराश नहीं करते। इस कथा से यह भी संदेश मिलता है कि मां कुष्मांडा की पूजा और भक्ति से जीवन में स्थायित्व, समृद्धि और सुख शांति प्राप्त होती है। उनका आशीर्वाद सच्चे भक्तों के जीवन में उन्नति और समृद्धि लाता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। कथा समाप्त हुई। बोलिए मित्रों, जय माता दी।